हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लो आ गई वीडियो। आपने इतना कहा, इतना कमेंट्स किया कि सर अनुसूची पे एक ट्रिक लेके आइएगा। पूरा अनुसूची को मैं ट्रिक के माध्यम से आप आज कराने वाला हूँ। बहुत खुशी का दिन आज। 12 अनुसूचियाँ, एक ट्रिक, अब वो भी बहुत ही शानदार। ट्रिक का नाम क्या है? सब सरेआम सभा भूमि पर दर्जन लोग बैठे हैं। अरे भाई, सभा करेंगे तभी तो भूमि पर बैठेंगे। यही ट्रिक हो गया। सब सरेआम सभा भूमि पर दर्जन लोग बैठे हैं। अनुसूचियां पढ़ने के क्रम में जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब एक एक अनुसूचियों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। सा का अर्थ है, ये वाला सा, यहाँ पे ये ट्रिक लिखी हुई है, ये वाला सब ट्रिक है और इस तरफ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सा का मतलब है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। यानी अनुसूची एक क्या कहता है? अनुसूची एक कहता है संघ राज्य या क्षेत्र, यानी राज्य, जो राज्य कम हो या राज्य ज़्यादा हैं, यानी राज्य घटते बढ़ते रहते हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है। राज्यों के नामों में जो परिवर्तन होता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? अनुसूची एक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? एक के अंतर्गत आएगा। अनुसूची एक में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र की सीमाओं और नामों में जो भी परिवर्तन होगा वो अनुसूची एक के अंतर्गत आएगा। बा का अर्थ क्या है? वेतन, यानी वेतन भत्ता पेंशन। वेतन भत्ता पेंशन ये दो में कहा गया है। मैंने क्या कहा भाई? दो। मैंने कहा दो। आपको क्या दो भाई? वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो। दो, वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो। तो दो में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन के बारे में है। यानी संविधान में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है अनुसूची 2 में। इस वाले सा का अर्थ है शपथ। शपथ, जितने भी पदाधिकारी संविधान में चुने जाते हैं उन सब की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। देखिए 3, 1, 2, 3 ऐसे भी याद रखते हैं। शपथ में 3 ही शब्द हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3 में शपथ। रा से क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 4। और आपको पता है सीट में 4 पैर होते हैं। किसी सीट पर आप बैठते हो, चेयर पर, उसमें कितने पैर होते हैं? 4। तो ऐसे भी याद रखें 4 में क्या है? सीटों का आवंटन है। 5 में क्या है? 5 में है अनुसूचित जाति और जनजाति। जितने SC और ST वर्ग के लोग हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। SC और ST वर्ग के लोग, ये कैसे याद रखेंगे? एक तो ट्रिक ये हो गया, ट्रिक तो ये चल ही रहा है। और कहानी के तौर पर आप याद रखना, आपने देखा होगा गांव में, छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ पर जो SC और ST वर्ग के लोग होते हैं वो मैक्सिमम लगभग गाँव के 80% लोग 5 तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद बस अपना घर पे खेती किसानी ये सब करते रहते हैं। तो 5 में क्या? SC ST के बारे में प्रावधान है 5 में। बात करें माँ का अर्थ क्या है? ये देखिए, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के राज्यों की राजधानी। यानी 4 राज्य, याद रखना 4 राज्य, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा के राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनको कैसे याद रखोगे? इनको याद रखने के लिए अमितम, अमितम संस्कृत में कहते हैं अमित, हिंदी में कहते हैं अमित, और वैसे लिखे तो अमितम लिखते हैं। आ से असम, मिजोरम, ता से त्रिपुरा और मा से मेघालय। इसको भी याद रख सकते हैं, ये जो 4 राज्य हैं ये वाले, ठीक है ना। बात करते हैं सा, ये वाला सा। सा का अर्थ है शक्तियों का विभाजन। आर्टिकल 246 में कहा गया है। आर्टिकल 246 कहता है शक्तियों का विभाजन। और ये आया कहाँ से था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले से भी शक्तियों का बंटवारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया था। शक्तियों का बंटवारा 3 रूप से किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची का मतलब है केंद्र सरकार कानून बनाती है। कितने ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ का मतलब ही होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो इसमें सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। उसके बाद इसमें 100 विषय हुए, 3 विषय बढ़ गए। फिर वर्तमान में इसमें 2 विषय और घट गए। कितने? 98। ये डाटा बिल्कुल सही है। कुछ किताबों में जो पुरानी किताबें हैं, अभी नई किताबें लेके आओगे तो इस पर चेंज मिलेगा डाटा, और गूगल पे भी कई जगह गलत दिखा रहा है। राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में 66 विषय थे। उसके बाद 66 के बाद हुए हैं 61, और 61 के बाद हुए हैं वर्तमान में 59, यानी वर्तमान में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, उसके बाद 52 हुए हैं, और वर्तमान में भी 52 ही हैं। तो ये वाले वर्तमान में हैं, और ये जब संविधान लागू हुआ था उस समय के विषय हैं। यानी केंद्र सरकार 98 विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार 59 विषयों पर कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं, और ये कौन सा? हाँ जी, 5, ये 6वां हो गया हमारा मेघालय मिजोरम वाला, और 7 से शक्तियाँ, ये 7वां है। 8वीं अनुसूची में कहा गया है भाषा। आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे भैया कक्षा 8 तक तो पढ़ लो, थोड़ा बहुत लिखना विखना आ जाएगा, थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो 8 तक क्या है? 8 में क्या है? भाषा है। भाषा की बात करें, जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं हैं। और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी उसका नाम था सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। और ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद में एक बोल सकते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उनको याद करने का ट्रिक है नमक। ट्रिक का नाम क्या है? नमक। ना से हो जाएगा नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। एक जोड़ी गई थी मणिपुरी, और एक जोड़ी गई थी कोकड़ी। कौन सी जोड़ी गई थी? कोकड़ी। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 और 1 4, कितनी हो गई? 14 और 4 18, यानी 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाओं को याद करने का ट्रिक क्या है? बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास पढ़ा होगा मैथ में और रीजनिंग में भी। बा से हो जाएगा, बो से हो जाएगा बोडो, बो से हो जाएगा बोडो, डा से हो जाएगा डोंगरी, डोंगरी भाषा थी। माँ से हो जाएगा मैथिली, और एस से हो जाएगा संथाली। यानी 4 भाषाएं, ये 18 4 22, ये 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं भूमि। भूमि का मतलब है ये वाला भूमि, ये 9वीं अनुसूची हो जाएगी, भूमि संबंधी सुधार। मैंने बोला नमी, नमी किस में होती है? नमी, मैंने कहा नमी होती है भूमि में। नमी किस में होती है? भूमि में। तो 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधार। मैंने कहा था संविधान लागू हुआ था तो यही तक तो थे, अनुसूचियाँ यहाँ तक थी, इसके बाद ये तो जोड़ी गई हैं। तो जोड़ी गई होंगी तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, तो बिल्कुल हुआ होगा। तो ये वाला संविधान संशोधन हुआ है प्रथम, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किसकी? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये वाला दा है। दा का मतलब है दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब है, जैसे मान लीजिए कभी भी विधानसभा का चुनाव होता है तो कोई भी विधायक
अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है तो इसी को बोलते हैं दल बदल कानून। ये कब आया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है, दल बदल। दा से 10 और दा से दल बदल। ये है ग्राम पंचायत। ये कौन सी अनुसूची है? 11 अनुसूची है ग्राम पंचायत। तो ये भी कोई सा संविधान संशोधन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। तो ग्राम पंचायत जोड़ा है 73वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसको? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख है जिस पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। उसके बाद बात करें ना का अर्थ है ये वाला ना का अर्थ है नगर पालिका, और ये 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची है जिसमें कितने विषय हैं? इसमें विषयों की संख्या है 18, और ये भी 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा से नगर पालिका को जोड़ा गया है। तो ये हमने 12 अनुसूचियों को बहुत ही आसानी से देखा, और इसी प्रकार की और भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा।